हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। बट एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर अपन एक्सरसाइज में जाएंगे। आज का टॉपिक क्या हमारा? फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, बहुपद का गुणनखंड। बहुपद का गुणनखंड फैक्टराइज कहाँ से बना है? ये फैक्टर से बना है, ठीक है ना। गुणनखंड जो हम लोग पढ़े थे, जैसे 4 का क्या क्या फैक्टर होगा? 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4। तो ये क्या है? इसके फैक्टर है। क्या है? इसके फैक्टर है। अगर 1 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 को 4 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फैक्टर से बना क्या हमारा? फैक्टराइज बना हुआ है। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, बहुपद का गुणनखंड। ठीक, करेंगे कैसे? सीधा आते हैं क्वेश्चंस में। कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ मैं आप लोगों को, फिर अपन एक्सरसाइज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। ये आपका एग्जांपल नंबर 20 है, ठीक। क्या बोलता है क्वेश्चन? फैक्टराइज करना है इसको। देखो एक चीज़ और, आपका टोटल में भी एक मिनट रहेंगे लाइन पे। टोटल 16 चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में, सही पढ़ना है आप लोगों को। इस टोटल 16 चैप्टर में 10 से 12 चैप्टर में, मैक्सिमम 10 से 12 चैप्टर, 11 से 12 चैप्टर मान के चलो, 10 चैप्टर मान के चलो। 10 से 11 चैप्टर में आपको ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। एक और इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लिख दूँ क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपको बोला जाता है एग्जाम में फैक्टराइज करना, या कहीं कहीं बोल देगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या आपको बोलेगा फैक्टर इसका निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो हम कहाँ थे? टोटल चैप्टर नंबर, टोटल कितना? 16 चैप्टर है, और आपको 10 से 11 चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। बोले ऐसा क्वेश्चन मिलेगा? नहीं, आपको कुछ कुछ सॉल्यूशन देगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करते रहोगे, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते रहोगे, तो वहाँ आपको सॉल्व करते करते आपको ये मिल जाएगा फैक्टराइज करने वाला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक ठीक है। चलो बढ़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये टॉपिक, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब 10 से 11 चैप्टर में आपको मिले, कहीं ना कहीं आप चैप्टर से टकराएंगे, कहीं ना कहीं हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, बहुत सारे चैप्टर्स में है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, तो पूरे के पूरे चैप्टर्स में आपको स्प्लिटिंग द टर्म मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा रेट किए एग्जाम्पल नंबर 20 है, करेंगे कैसे? 2-3 क्वेश्चन समझाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन आराम से करेंगे, फिर अपन जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है आपका 6x² - 5x - 6। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करना है कैसे? आप क्या करोगे? ये 6x² - 5x - 6 क्या बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक। इसको इससे क्या करोगे? x² का जो कोफिशिएंट 6 है, x का कोफिशिएंट 5 है, x का गुणनखंड 6 है, x का गुणनखंड 5 है, और ये 6 दिया हुआ है। आप क्या करोगे? इस पहले टर्म से और इसके टर्म से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। x² का कोफिशिएंट 6 से, और इसको से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 6 × 6 क्या आ गया? 36 आ गया। ये आपका रफ वर्क, ठीक। ये आपका रफ वर्क है। कितना आ गया बच्चों? 36 आ गया। अब क्या करोगे? इसका आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, फैक्टर से, फैक्टराइज मेथड से। लास्ट में 6 है, मतलब 2 से जाएगा ये, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ठीक। ये तो सबको आता होगा एलसीएम लेना। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो इसका फैक्टर क्या क्या आया? ध्यान समझते जाएंगे। इसका फैक्टर आया क्या क्या? फैक्टर आया, 1 को भी लेंगे, 1 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया, ये आया। और हमको बोला भी क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोला है। तो कहने के बाद हमको इससे मतलब है, हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। कैसे स्प्लिट करेंगे देखते हैं। यही जो फैक्टर आया ना, इससे हमको हमारा काम बनाना है। इसी को हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ ना कुछ करेंगे, और इसके साथ हम काम करने वाले हैं। ध्यान से देखते जाना। यहाँ लिख दूँ क्या मैं? चलो, ये हमारे पास आया हुआ है, रफ वर्क है ये। अब ध्यान से देखेंगे, 1 × 2 क्या होता है बच्चों? 2 होता है। बेसिक समझते जाएंगे आराम से। 1 × 2 क्या होता है? 2 होता है। मैंने इसको और इसको लिया, 1 × 2 क्या हो गया? 2, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = कितना? 18, कितना आ गया? 18 आ गया। मैंने इसको और इसको लिया, फिर इसको ले लिया,
ठीक। अच्छा मैंने देखा 2 प्लस, अगर इन दोनों को अगर प्लस करूँ 2 + 18 कितना हो जाएगा 20 आ गया। क्या हमारे बीच में 20 है क्या? नहीं है। अगर 2 - 18 करो तो कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा। क्या -16 है क्या? नहीं है। तो इससे हमारा काम नहीं बना। ध्यान से सिर्फ देखते बस जाना आप लोग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो इससे हमारा काम नहीं बना। अब मैं किया 1 2 2 2 2 4, पहले इसको लिया था, इसको दोनों को ले लिया। 1 2 2 2 4, 1 लेना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, काम आएगा, बताऊँगा बाद में। 1 2 2 2 4 कितना आ गया 4। अब 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, ये 2 है ना। 3 3 क्या हो गया 9। दोनों को प्लस करके देखो 9 + 4 कितना 13। क्या 13 है क्या यहाँ पे? बिल्कुल 13 नहीं है। 4 - 9 करके देखो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। हमारा काम बन चुका है बच्चों। ये हमारे पास काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। तो जैसे ही 4 - 9 किया आपने, क्या आ गया -5 आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तुम्हारा काम बन चुका है। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे, इसको लिखो 6x², इसको लिख दो -6, लिख दिए। ये हमारे काम का है। क्या लिखा हूँ, क्या लिखोगे? +4x -9x, ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। ये एज इट इज़ का आ गया। ये इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको हम छेड़े, इसके साथ हम स्प्लिट कर, इसी को स्प्लिट कर रहे हैं। तो +4x -9x क्या हो जाएगा -5x। यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। 4 में से 9 गया 5, दोनों में से कौन बड़ा? बड़ा। बड़े के सामने क्या? माइनस। अब क्या करेंगे? यहाँ तक हो गया। अब इससे मतलब है, इन दोनों से मतलब है, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इससे भी कॉमन निकालेंगे और इससे भी कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से करेंगे। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे अगर दोनों में ध्यान से देखोगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना, बिल्कुल x, बिल्कुल x। यहाँ पे देखोगे किससे टूटा हुआ है? ध्यान से देखना, सिर्फ सीख रहे हैं अभी। ये किससे टूटा होगा? 2 3 6 से टूटा होगा। ये किससे टूटा होगा? 2 2 4 से टूटा होगा। बस छोटा सा लिख रहा है बस समझने के लिए। फिर समझने के लिए फिर अपने आप करते जाओगे, दिक्कत है ना। सब समझो बस पहला क्वेश्चन। अब दोनों में क्या होगा? मतलब ये किससे टूट गया 2 3 6, ये किससे टूट गया 2 2 4 से टूट गया। ठीक, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये 2 दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहा है। 2 बाहर निकाल लो। और क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे x है, यहाँ भी क्या है x। ठीक, बिल्कुल है। यहाँ क्या बचा? ये 2 तो बाहर चले गया, यहाँ पर क्या बच गया 3 बच गया। क्या बच गया? 3 बच गया। एक x बाहर निकल चुका है। हम इसके 6 को हम ऐसा तोड़ दिया 2 और 3 से। ये 2 और 2 कॉमन निकल गया बाहर। दोनों में x भी तो कॉमन है, वो भी निकाल दिए बाहर। यहाँ क्या बच गया? 3 बच गया, है ना। यहाँ क्या बच गया? 3 बच गया। यहाँ एक x बाहर निकल चुका, एक x तो बचा होगा, बिल्कुल x बचा होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ से एक 2 बाहर निकल चुका है, यहाँ से एक 2 बाहर निकल चुका है, और एक x ये भी बाहर निकल चुका है। तो बचेगा क्या हमारे पास? ये 2 बाहर निकल चुका है, एक x बाहर निकल चुका है ना। एक ही x तो है, बचा हमारे पास 2 प्लस का प्लस 2 का 2। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। जैसे आप इसको लिखो वैसे चुपचाप साइड में ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, थोड़ा जगह छोड़ के लिख देना, चुपचाप लिख देना। लिख दी? बिल्कुल लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे 3x + 2 है, यहाँ पे थोड़ा सा सेम एज इट इज को कॉपी कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देना। अब क्या करेंगे? इसको देखना, ये तो पूरा काम हो चुका है, ये पूरा काम हो चुका है। इसको देखेंगे आप, इसको। अच्छा 9 में बताओ 3x है यहाँ पे, ऐसा 3x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो -9x हो जाए? तो आप बोलोगे सर जैसे -3 मल्टीप्लाई कर दो ना। बात आया क्या समझ? मैंने क्या बोला? 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि क्या आ जाए -9 आ जाए। तो साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ भी 3 है, तो क्या कर दोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे है -3। 3 × 3 -3, 3 3 9 -9 और x आ जाएगा। तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? -3। दिख रहा है आपको साफ साफ, है ना। आपको साफ साफ दिख रहा है क्या मल्टीप्लाई करोगे? -3। यहाँ तक क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले आप एक मुड़ के ज़रूर देखना है एक बार। मुड़ के मतलब ऐसा मुड़ के नहीं देखना है, इस स्टेप को मुड़ के देखना है। 2 3 6, x × x, x का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। 3 3 9, माइनस का माइनस, x का x। तो हम ये बोल रहे थे, हम पीछे पलट के जरूर एक चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 3 क्या हो गया? 6 हो गया। x × x क्या हो गया बच्चों? x का स्क्वायर हो गया। ठीक है। 2 2 क्या हो गया? 4 हो गया, और ये x का x आ गया। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ देखेंगे 3 3 क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, -3 × 3 क्या हो गया? -9 हो गया। x का x आ गया, बिल्कुल सही है। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। 3 2 क्या हो गया? 6। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 2 6। हमारा काम बिल्कुल सही है, हमारा काम बिल्कुल सही है। जब ये स्टेप लिखोगे तब एक पीछे पलट के जरूर देखना। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3x + 2, 3x + 2।
क्या बच गया हमारे पास, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, लिखते नहीं अपन मल्टीप्लाई, पास में लिखेंगे एकदम पास में, ठीक। बचा हमारे पास क्या 2x, ये आपका माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्या क्या किए हम लोग, क्या क्या किए, हमारा क्वेश्चन था, ठीक। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया रफ में, 36 आ गया, एलसीएम निकाले, फिर हमने इसी से देखा हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है इसको, तो इसी को हमने देखा, तो हमने एक बार इसको करके देखा तो हमारा काम नहीं बना, फिर हमने इसको और इसको करके देखा तो हमारा काम बन गया। तो 4 + 9 13 आ गया, गलत हो गया। 4 - 9 कितना आ गया, 5, ये हमारे 5, ठीक। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा 6 को देखा, 2 3 = 6, 2 2 = 4 होता है हमारे पास। दोनों में कॉमन क्या दिख गया, ये 2 क्या आ गया, बाहर आ गया, दोनों में x बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास 3 बच गया, यहाँ से एक x बाहर निकल जाओ, एक x बचेगा, प्लस का प्लस, ये एक 2 बचा यहाँ पे, जैसे 3x + 2 लिखते हैं वैसे 3x + 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने देखे 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -9x हो जाए, तो आप बोलेगा 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -9x हो जाए, तो आप बोलेगा -3, -3 × -3 3 हो जाएगा, तो 3x, ठीक है। -3 × 3 9, -9 x का x, माइनस प्लस माइनस 3 2 = 6, यहाँ आ गया। फिर हमने देखा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये भी 3x + 2, ये भी 3x + 2, कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 2x बचेगा और ये -3 बचेगा, ये आपका क्या आ गया बच्चों, फैक्टर आ गया। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया, फैक्टर आ गया बड़े प्यार से, ठीक। चलो एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 21, एक थोड़ा सा मैं आपको बता नहीं पाया, एक छोटा सा चीज़, इस क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। वही काम करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये एग्जाम्पल नंबर 21 है। जब इसको 43 × 42 करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 14 3 एक्चुअल में ये है। इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन 6x² - 5x - 6 था, ये था 6x² - 5x - 6। तो मैंने इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाया था तो क्या आ गया था, 36 आया था, 6 × -6 कितना आ गया था, -36 आ गया था। आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। अच्छा, हमने क्या बोला था, 36 नहीं लिखा था, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया था, हमने ये बोला था कि 6 × 6 क्या होता है, 36। एक्चुअल में 6 × -6 होगा, ऑब्वियस का कोई माइनस है तो माइनस लोग, इसके सामने प्लस है तो प्लस लो, तो 36। तो जब इसको 36 आप लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस, लेकिन हम एलसीएम में कभी माइनस लेते हैं क्या, नहीं लेते, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है। तो कभी भी आप देखिए एलसीएम में माइनस लेते हो, नहीं, कभी भी एलसीएम में माइनस नहीं लेते हैं, तो मैंने इसलिए जानबूझ के वहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हमको एलसीएम लेना है, तो हमको जब एलसीएम लेना है तो हम माइनस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो वैसे सेम एज इट इज 14 × -3 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो माइनस को इग्नोर कर दो क्योंकि माइनस की जरूरत नहीं है एलसीएम में। 42, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 3 7 = 21, 7 = 7। क्या आ गया हमारे पास, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 7 आया। इसको आप एज इट इज लिख दो, लिख दी। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2 आ गया, 3 7 से कितना होता है, 21। एक एक ऐसा करके देखते जाना, तो अपने आप समझ आएगा। दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 23 आएगा। काम बना क्या हमारा, बिल्कुल काम नहीं बना। अच्छा, 2 - 19 कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी 2 - 21 कितना आएगा, -19। क्या ये -19 है क्या, नहीं है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 - 21 कितना, -19। क्या ये -19 है क्या, नहीं। तो थोड़ा सा अरेंज कर दो, इसको ऐसा लिख दो, 21 - 2 लिख दो, अब ये सही है, ये भी क्या हो गया, सही है। तो 21 - 2 लिखोगे तो क्या आएगा, 19। तो हमारा काम बन चुका है। तो हम क्या लिखोगे, +21x, इसको ही लिख सकते हैं क्योंकि -19 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 21x - 2x और यहाँ पे -3। इसको ब्रेक कर दो, कितने से ब्रेक हो जाएगा, 2 7 = 14, इसको ब्रेक कर दो, 3 7 = 21, हो गया ब्रेक, ठीक। इन दोनों को देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये 7 और ये क्या आ गया, 7, निकाल दो 7 बाहर। यहाँ भी x भी तो कॉमन दिख रहा है, दोनों में x बाहर निकाल दो, ठीक है ना, बिल्कुल सही। यहाँ तक ये भी x तोड़ दिया हम ना, बड़ा नंबर करके तोड़ दिए, यहाँ भी बड़ा नंबर करके तोड़ दिए, ठीक है, ब्रेक कर दिया उसको। ये 7 7 बाहर निकल गया, ये x और x ये भी क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, ये बचा 2 और क्या बचा, यहाँ से एक x निकल चुका है, एक x बच गया, प्लस का प्लस। यहाँ पे देखेंगे 7 बाहर निकल चुका है, x बाहर निकल चुका है, 7 बाहर निकल चुका है, x बाहर निकल चुका है, 7 बाहर निकल चुका है, x बाहर निकल, बचा क्या हमारे पास, 3 बचे।
बिल्कुल 3 बच्चे। फिर मैं ये बोलता हूँ जो यहाँ पे आप लिखे हो चुपचाप यहाँ लिख दो, लिख दिए। अब मैं ये बोलता हूँ आप इसको देखोगे, इसका काम तो हो चुका है, आप इसको देखोगे बोला मैं, ठीक। आप किसको देखोगे, इसको देखोगे। 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -2x हो जाए, तो आप साफ साफ बोलोगे सर 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -2x है, जब साफ साफ बोलोगे सर -1। बिल्कुल 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -2x हो जाए, तो आप बोलोगे -1। बिल्कुल, तो -1 × 2x हो जाए 2x। फिर मैं बोलता हूँ जब ये स्टेप लिखोगे आप तो पीछे पलट के जरूर देखोगे, देखते हैं पलट के। x × x, x का स्क्वायर, 7 2 14, बिल्कुल सही है। 7 3 21, x का x, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो -1 × 2x, 2x बिल्कुल सही है। माइनस प्लस माइनस 1 3 3, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही। देखा करो पीछे पलट के, गलती हो जाती है, ठीक है। ये 2x + 3, ये 2x + 3, ठीक। यहाँ क्या बची है 7x - 1, ये 7x बच गया, -1, तो आपका फैक्टर कितना आ गया 2x + 3, 7x - 1, आपका क्या आ गया बच्चों, ये फैक्टर आ गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, आराम से करेंगे। अब तो आप करना भी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। बड़े आगे के लिए